अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमेशा खुश रखे। ये व्लॉग मेरे लिए हमेशा एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं एक ऐसी बच्ची हूँ, मैं अपनी फ़ैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। ऑब्वियसली हर बच्चा ही होता है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा अटैच हूँ और मुझे मेरी फ़ैमिली में बिल्कुल इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे एक छोटा बच्चा। और मामा ने तो हमेशा हमें इतना सँभाल के, इतने प्यार से, इतनी केयर से रखे है कि मेरे लिए उनसे दूर जाना हमेशा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, मुझे लग रहा था कि वो वाला टाइम मेरा सबसे ज़्यादा मुश्किल है, अपनी फ़ैमिली से दूर जाना। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम गई हूँ, मुझे वो लग रहा था कि वो पहले से भी ज़्यादा मुश्किल है। शायद वो जो जुदाई बीच में आती है, उसके बाद आप इमोशनली अपने फ़ैमिली से इतने अटैच हो जाते हैं कि हर बार दूर जाने वाला लम्हा आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। चाइना जाने से पहले मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी कर ली थी, ऑब्वियसली मुझे वहाँ जाके कुकिंग खुद ही करनी होती है, सो जितने मसाले, चावल, दालें वगैरह थी वो सब कुछ मैंने ले लिया था। फिर ये मेरा लास्ट डे था पाकिस्तान में। मेरी सारी फैमिली वाले, मेरी खाला लोग मुझसे मिलने आए थे और ये एक अच्छी गैदरिंग थी और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। जब हम पाकिस्तान से चाइना आते हैं तो हमें हर चीज़ ज़रूरत की अपने साथ लेके आनी पड़ती है, क्योंकि कुकिंग तो ऑब्वियसली खुद ही करनी पड़ती है, सो उसके लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है। सो मुझे जो जो चीज़ें लग रहा था ज़रूरत आ सकती हैं, वो मैंने सारी उनकी लिस्ट बना ली थी और मैं हर चीज़ अपने साथ लेके आई हूँ। एक तो मुझे वेट भी बहुत ज़्यादा अलाउ था, PIA का स्टूडेंट पैकेज हमने लिया था। ऑलमोस्ट 60 केजीज़ हमें वेट अलाउ था और साथ में 10 to 11 केजीज़ हैंड कैरी का था। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाता है। इसमें फिर मुझसे जितना पॉसिबल हुआ था, और मामा भी मुझे कह रही थी कि जितनी चीज़ें तुम लेके जा सकती हो ले जाओ, ताकि यहाँ पे फिर मुझे कोई मुश्किल ना फेस करनी पड़े। ऑनलाइन तो वैसे यहाँ पे हर चीज़ मिल ही जाती है, लेकिन वही है कि डबल ट्रिपल प्राइस पे मिलती है। तो जब एक एडवांटेज मेरे पास था, मुझे इतना ज़्यादा वेट अलाउ था, तो मैं क्यों ना लेके आती। तो मेरे से जितना पॉसिबल हुआ मैं हर चीज़ ले आई हूँ। और मैंने इस तरह से किया था ना कि जब मैं यहाँ पे चाइना में थी, कुकिंग वगैरह करती थी या कुछ भी, मुझे लगता था कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है, मिसिंग है, जो मैं लास्ट टाइम नहीं ला सकी, वो मैं पूरी लिस्ट बना लेती थी। और फिर जब मैं आई हूँ, मैं वो पूरी लिस्ट अपने साथ लेके आई हूँ। फिर हर ज़रूरत की चीज़ थी वो मैंने अपनी पूरी यहाँ से ली और मैं साथ लेके आई हूँ। मेरी फ़्लाइट शाम की टाइम थी 4:55 पे, लेकिन हमें दिन के टाइम ही निकलना था घर से, क्योंकि एयरपोर्ट भी पहुँचते पहुँचते टाइम लगता है और आपको थोड़ा टाइम पहले भी जाना पड़ता है। सो ये वाला मेरा ड्रेस था, ये मैंने निकाल लिया था और साथ में कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी। इतना दिल उदास था, इतना दिल उदास था, लेकिन वही है कि अपने बेहतर फ्यूचर के लिए ये वाला रिस्क लेना पड़ता है, इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। तो बस दिल पे पत्थर रख के हम लोग भी तैयार होके निकल पड़े थे एयरपोर्ट की तरफ। ये टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं देख रही होती हूँ अपने आगे पीछे, हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और तकलीफ़देह लम्हात होते हैं। चलें, हम तो बच्चे हैं, हमें तो अपने बेहतर फ्यूचर के लिए ये स्टेप लेना ही लेना होता है, क्योंकि हमें पता है अगर अभी हम लोग इस टाइम पे ये चीज़ फेस करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन मैं सोचती हूँ माँ बाप के लिए किस कदर मुश्किल होता है। माँ बाप की ज़िंदगी तो अपने बच्चों के गिर्द ही घूम रही होती है, लेकिन वो अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए किस तरह अपनी उस छोटा सा जो उनका सर्कल होता है, उनकी वो जो ज़िंदगी उन बच्चों के गिर्द घूम रही होती है, वो अपने उन्हीं बच्चों को अपने बच्चों की ही बेहतरी के लिए खुद से दूर कर देते हैं। तो उनके लिए किस कदर मुश्किल ये टाइम होता है, किस कदर मुश्किल। मैं देखती हूँ अपने पेरेंट्स को, अपनी मामा को देखती हूँ कि वो किस कदर मुझे याद करती हैं। तो बस मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। फिर चाहे मैं जितनी भी उदास हो जाऊँ, जितनी भी सोचें मेरे माइंड में आ जाएँ, एट द एंड कुरान पाक की बहुत ही प्यारी आयत मेरे माइंड में हमेशा आती है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर अभी मुश्किल है तो फिर इंशाल्लाह आसानियाँ भी तो हमारे लिए होंगी ना। तो ये आयत हमेशा मुझे तसल्ली देती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं एयरपोर्ट्स की। यहाँ पे मैं आपको पाकिस्तान और चाइना के एयरपोर्ट्स को थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊँगी कि कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि जब स्टूडेंट्स फ़र्स्ट टाइम चाइना आएंगे या जब भी आप चाइना आएंगे आपको फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। पाकिस्तान का तो ये है कि आप जैसे ही गए, आपने फ़ौरन से अपना बैगेज क्लेम किया, थोड़ी सी आपकी वेरिफिकेशन होती है और दैट्स इट, आप इजीली बाहर चले जाते हैं। मैक्सिमम आपको 10 मिनट्स लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स में। लेकिन जब आप चाइना आते हैं, यहाँ पे इतना लंबा प्रोसीजर होता है, ये आपको तंग करके रख देते हैं। हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी आई थिंक
1 बजे रात के और हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले थे 5 बजे। इतना इन्होंने स्टूडेंट्स को तंग किया, इतना ज़्यादा ये ख्वार करते हैं ना, इनके इतने स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो जब आप लैंड करते हैं, आप बाहर निकलते हैं, डिफरेंट जगहों पे इनकी वेरिफिकेशंस होती हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ये हमसे वो फिल करवाते हैं। फिर उसके बाद आपका जो लगेज है उसकी 4 से 5 दफ़ा स्कैनिंग होती है। इवन जो आपका लगेज आप क्लेम करने जाते हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर एंड पे भी एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशंस करवानी पड़ती हैं, बार बार आपका सामान स्कैन होता है, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे आपका लग जाता है। सो आप लोग जब आएँ तो आप अपने माइंड में ये चीज़ बिठा के आएँ कि यहाँ पे चाइनीज़ एयरपोर्ट्स में आपको थोड़ा सा ट्रबल फेस करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अच्छा जी, एयरपोर्ट से हम लोग तकरीबन 5 बजे निकले थे और बस ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने बुक करवाई थी, सो वो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं हुई थी। मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुकी हूँ, जो हमारा सिटी है बॉर्डिंग वो बीजिंग से काफ़ी दूर है, तो एयरपोर्ट तक आने में हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गई थी, हम लोग 7 सीटर में गए थे, उसमें इतना टाइम नहीं लगा था, उसमें आई थिंक 2 घंटे हमें तकरीबन लगे थे। लेकिन बस में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तकरीबन 3 घंटे लगे थे। सो हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी पहुँचे थे 8:30 तक और ये हमारा सिटी बॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे हम लोग बस अपनी यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं। ये टाइम पीरियड स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे और अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।